कभी भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? कि धर्म का फल नित्य है, कामना का फल अनित्य है। धर्म का फल नित्य है, लोभ का फल अनित्य है। लोभ करा धन मिला, छोड़ के इधर रह जाएंगे। धर्म तो साथ देगा। युधिष्ठिर कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण ने अपने ढंग से कहा, आगमो अपाई अनित्यास कांति तीक्षस्व भारता। ये आगम है, आए अपाई है और अनित्य है। ये जो भी भोग आते हैं वो कोई स्थिर रहने वाले नहीं, दुख भी स्थिर रहने वाले नहीं, सुख भी स्थिर रहने वाले नहीं। आगमो अपाई अनित्याश्च, वो अनित्य है, आगम है, अपाई है। तान तितिक्षस्व भारत, उसको तितिक्षा करो, सहन करो। उनके लिए धर्म को न छोड़ो। दुख सुख तो प्रारब्ध के वेग से आता है, लेकिन सम रहकर सह लिया तो तपस्या हो जाती है। अहंकार बिना सुख भोग लिया, प्रभु की प्रसादी। दुख भोग लिया, तपस्या हो गया। लेकिन अज्ञानी आदमी सुख मिलता है तो घमंड से घिर जाता है, सुख नाश, अशांति आ जाती है। फिर अशांति को मिटाने के लिए दारू की शरण लेनी पड़ती है। दारू पीने से बचा कुचा पुण्य खत्म। फिर आगे वही दरिद्र, वही पिन्न कटोर अथम, वरी पिन्न पौन। आगम अपाई अनित्य है, सुख दुख। उनके लिए धर्म को नहीं छोड़ो। बंदा सत्य न छोड़िए, सत्य छोड़े पत जाए। सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। तो युधिष्ठिर कहते हैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। ये सुख दुख जो है अनित्य है, धर्म का फल नित्य है। मित्र पुत्र परिवार अनित्य है, लेकिन धर्म का फल नित्य है। शरीर और संबंध अनित्य है, लेकिन धर्म का फल नित्य है। उसलिए धर्म को न छोड़ो। धर्म भी कई किस्म के होते हैं। व्यक्ति व्यक्ति का अपना धर्म, मान्यता। डाकू बोलता है डाका डालना मेरा धर्म है, चोर बोलता है चोरी करना मेरा धर्म है, लोफर कहता है लोफंगीपना करना मेरा धंधा है। ये धर्म नहीं। धर्म की व्याख्या शास्त्र ने की है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। धर्म की व्याख्या के लिए शास्त्र प्रमाण है। धर्म वो है कि जिसको धारण करने से तमोगुण रजोगुण हट जाए, जीवन में सरलता आए और नैसर्गिक सुख प्राप्त हो, अनआर्टिफिशियल शांति मिले, अनआर्टिफिशियल सुख मिले। जितना आत्मा के तरफ जाने में सुविधापूर्ण हो सके स्वभाव, वो सब धर्म है। और आत्मा से दूर जाना अधर्म है। ईश्वर के नजीक आना धर्म है। जिन कर्मों से ईश्वर के नजीक आता है आदमी, वो सारे के सारे कर्म पुण्य कर्म है। जिन कर्मों से ईश्वर से आदमी दूर जाता है, वो सब के सब पाप कर्म है। अहंकार जो है ईश्वर से दूर कर देता है, सरलता ईश्वर के नजीक ले आती, तो धर्म है। आचार्य उपासना, यात्रा, तीर्थरटन, देव दर्शन, ये शारीरिक तप। कड़वा न बोलना, वाणी से किसी को ठेस न लगे, ये वाणी का तप। मन से किसी का बुरा न सोचना, ये मानसिक तप। और आत्मज्ञान का सत्संग सुनकर आत्म भाव में मस्त हो जाना, ये आध्यात्मिक तप है, आध्यात्मिक धर्म। पहले से दूसरा बढ़िया, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो किसी भी मूल्य में, किसी भी मूल्य पर धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। लगेगा धर्म पर चलने वाला आदमी दुखी सा लगेगा, लेकिन उसके दो जो कर्म है, प्रारब्ध है, वो पूरा हो रहा है। उंगली माल डकैत था, डाका डालता था बढ़िया, और तो क्या लोगों की उंगली काट के अपने गले में पैर लेता था। जब बुद्ध जा रहे थे
लोगों ने रोका कि वो उंगली माल डाकू है, आपको भी नहीं छोड़ेगा। उसको तो पता नहीं संत असंत क्या होता है। दुष्ट को तो कोई माप तोल का होता नहीं हिसाब। बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, उसको माप तोल का हिसाब नहीं तो मेरे पास भी कहाँ माप तोल है। उसकी दुष्टता करे, हम हमारे रास्ते। चलो, बुद्ध चला जा रहा है। उंगली माल ने देखा, ऊपर से ही टीले पर बैठा था, ऊपर से ही झूमा, बोले इधर कौन आ रहा है? ऐ भिक्षुक, मौत के लिए इधर नजीक आ रहा है? तो मेरे को पहचानता नहीं? बड़े बड़े राजे महाराजे हार गए, डर गए मेरे से, इधर क्यों आ रहा है? बुद्ध चुप थे, चले आ रहे। वो आदमी आया, उठाया फरसा, बोले तेरे इधर आने का फल मैं तेरे को देता हूं, दक्षिणा, तैयार हो जा मौत के लिए। बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, हम तो सदा तैयार है, क्योंकि हमारे पास धर्म है। धार्मिक आदमी यदि मर भी गया तो कभी नहीं मरता, और जिसने धर्म छोड़ दिया वो जिया तो कभी नहीं जीता। जिसने आत्म शांति छोड़ दी है उसने और जो कुछ पकड़ा है तो क्या खाक पकड़ा है। और जिसने आत्मज्ञान पाया है, आत्म शांति जिसके पास है, उसको मारने वाला क्या लूट सकता है, क्या ले सकता है? तुझे मारना है तो मार ले, काटना है तो काट ले, लेकिन एक काम कर, ये जो सामने पेड़ है ना, वहां से 2 पत्ते काट के ले आ जरा, तो मैं समझूं कि तू भी काट सकता है कुछ। 2 पत्ते तो काट के दिखा। ओ अभिमानी आदमी को तो ये कहना तो बड़ी मुश्किल, आग पैदा हो गई। गया अपने फरसे से पूरा डाला का डाला काट के आके रख दिया पैरों में कि लो 2 पत्ते क्या 2000 ले लो। क्या समझते हो मेरे को? वहां अधर्म का अहंकार है, यहाँ धर्म की शांति। जीतता हमेशा धर्म है, अधर्म नहीं। अधर्म बाहर से लंबा चौड़ा दिखेगा, बलवान दिखेगा, लेकिन धर्म सीधा साधा भोला भाला दिखेगा। लेकिन अधर्म धर्म की शरण आता है। अधर्म हमेशा धर्म की शरण लेता है, नकली असली की शरण लेता है। असली घी बेचना है, न डालडा को असली करके बेचना है तो असली का थोड़ा डाल के फिर नकली बेच। धर्म सच तो गल है, सत्य के नाम पर झूठ चलेगा, झूठ के नाम पे सत्य नहीं चलता कभी। ठीक है ना? तो जब जब सहारा लिया तो अधर्म नहीं सहारा लिया। शरणागति अधर्म की होती है, धर्म की नहीं होती। तो धार्मिक आदमी शरणागत नहीं होता जमदूत के, मुसीबतों के। अधार्मिक आदमी होता है। धार्मिक तो शरणागत हो गया, धार्मिक ने तो मिटा दिया ईश्वर में अपने को। मिट्टी को कौन मारेगा? जो राख हो गया, राख को कौन मारेगा? कोई जिंदा हो तो मार सके, जो मरे हुए को क्या कौन मारेगा? तो बुद्ध मर हुए थे, मिट चुके थे, अहंकार शून्य हो गया था, मैं और मेरा भागा हुआ था। अब बाकी मारने की जगह तो हुई नहीं, क्या मारेंगे, किसको मारेगा? डाला काट के रख दिया, बोलता ले लो जितने पत्ते चाहिए। बुद्ध ने कहा ठीक है, अब तू एक काम कर, ये लगा दे, फिर से लगा। ये तोड़ के आया ना, जरा जोड़ दे। वो बोलता है जोड़ कैसे सकते हैं, जुड़ेगा कैसे? तोड़ सकते हैं, जोड़ कैसे सकते हैं? बुद्ध कहते हैं मूर्ख, तेरे में जोड़ने की ताकत नहीं तो तोड़ता क्यों है? फिर तू तोड़ने के रास्ते पर, मैं जोड़ने के रास्ते पर। जोड़ा कैसे जा सकता है? बुद्ध ने कहा मैं जोड़ने के रास्ते पर हूं, मैं तेरे को सिखा सकता हूं जोड़ा कैसे जाता है। तू सारी जिंदगी तोड़ 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 में रहा है, तब तुझे पता नहीं कि जोड़ना भी होता है। तोड़ने में रस नहीं, जोड़ने में रस है। जोड़ना धर्म है, तोड़ना अधर्म। बस बुद्ध की क्षमाशील वाणी, उदार हृदय, निर्भय दृष्टि उस उंगली माल को बदल दिया। बोले तो फिर मैं तुम्हारे रास्ते चलता हूं। जोड़ा भी जाता है? बोले हाँ जोड़ा जाता है। तो तोड़ तोड़ के ईश्वर से अपने को तोड़ रहा है। अब तो जोड़ जोड़ जोड़, जो मिले उसको ईश्वर में जोड़, जो मिले उसको ईश्वर भाव में जोड़, ईश्वर से जुड़ जाएगा। ईश्वर से कम किसी को न देखो, जहां नजर पड़े पहले उसके अंदर ईश्वर देखो, बाद में वो व्यक्ति देखो, राग द्वेष गायब हो जाएगा। छोटा सौदा क्यों करना? करना तो होलसेल में करना, ईश्वर से कम किसी को नहीं देखना।
चले महाराज जोड़ने के रास्ते पर, भिक्षुक बन गया। शाम का समय था। उस देश का राजा भी घबराता था उंगलीमाल से। बात फैल गई, उंगलीमाल बुद्ध के पास आ गए, भिक्षुक बन गए। वो राजा आया बुद्ध के पास। भिक्षुक तो वेश बदल के उंगलीमाल बैठा था। उस राजा ने कहा कि महाराज, हमने सुना है भिक्षुक बन गया उंगलीमाल, वो तो बड़ा खतरनाक आदमी है, बड़ा नीच है, बड़े बड़े राजे भी उससे कांपते हैं, और वो कहीं आपको धोखा न दे दे। आपके पास रहता है तो जरा संभल के रहना उससे। संत खे वरी अकुल ॾियण वारा माण्हू हूंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं। श्री राम हाणे संत जेकॾहिं माण्हुनि जे अकुल सां हले न त पोइ हिसाब हली सघनि था माण्हुनि जे अकुल सां। संत माण्हुनि जे अकुल सां न हलंदो। संत खे जीअं अलाह अंदरां प्रेरणा कंदो थी, हीअं न कनि साईं, हीअं न कनि, हीअं कनि, नहीं। वो तो यार की मौज से जीते हैं, यार में जीते हैं, यार के लिए जीते हैं। उनको वो अक्ल देने को आया, बुद्ध को सम्राट अक्ल देने के। बच्चे जो मानू ही था वो बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध समझ गए कि अभी पहचानता नहीं कि जो पास में बैठा उसी की निंदा कर रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और उसको कहा कि इसको जरा गौर से देखो, ये कौन है। तो उसने गौर से देखा तो घबरा गया, बोले नहीं मैं तो ऐसा ही करता। वो भिक्षुक कहता है अब मैं वो उंगलीमाल नहीं हूं, अब चाहे तुमको जो कहना है कह दो। अब वो चोट नहीं लगती। मैं अधर्म के रास्ते पे था तो जरा जरा सी बात चोट करती थी। अब बुद्ध के बुद्ध पुरुषों के रास्ते पर हूं, अब चोट कहाँ आएगी। तुम्हारे को जो कहना है कह लो। बुद्ध ने देखा कि आदमी जितना उस रास्ते पर खतरनाक था, ऐसा आदमी जितना उधर होता है ना, मुड़ता है तो इतना ही तेजी से चलता है। बीच के आदमी बेचारे लटकते रहते हैं। थोड़ा शुभ किया, थोड़ा अशुभ किया, ऐसा बराबर कर दिया। जो खूब अशुभ करता है और जब शुभ के तरफ चला गया तो शुभ भी अशुभ खूब कर देगा। जो खूब झगड़ालू होता है वो मुड़ता है तो फिर खूब भगवान का भक्त भी हो जाता है, सहन शक्ति भी खूब। जो खूब कामी होता है जब राम के तरफ चला तो फिर चलेगा भी ऐसे महंत जैसे, जो एक दिन भी पत्नी के सिवा नहीं जी सकते थे, अब चले तो एकदम सीधे ईश्वर के तरफ चले। खैर सिलसिला चला और राजा चला गया। लोगों को पता चल गया कि राजा के कहने से, लोगों के कहने से भी अब उंगलीमाल कुछ नहीं करता, ढीला ढाला सीधा साधा हो गया। बुद्ध ने कुछ जादू घुमा दिया। सर्प तो है लेकिन बिना जहर का, जहर निकाल दिया बुद्ध ने। और भिक्षा मांगने को जाए तो जिनको उसने सताया था वे लोग अब बदला लेने को खड़े हो गए। कोई गाली दे, कोई पत्थर मारे, लेकिन ये सह रहा है। बुद्ध ने सुना दिया कि दुख सुख अनित्य है, धर्म नित्य है। धर्म का फल शाश्वत है, सुख दुख नश्वर है। महाराज लोग भी तो लोग है ना। एक दिन लोगों ने इतने कंकड़ पत्थर मारे, एक बड़ा पत्थर मारा और उसका मगज फट गया, खून बहता आ रहा। हाथ में भिक्षा पात्र खाली, लौट के आया और बुद्ध के चरणों में पड़ा। बुद्ध ने देखा, बोले भिक्षुक तेरे को क्या हुआ। पुराना नाम से नहीं पुकारा। उंगलीमाल जो पुराना नाम था ना, जग जाए पुराना। भिक्षुक, भिक्षुक माना सहन शक्ति की मूर्ति। धर्म के रास्ते पर अडिग चलने वाले का नाम है भिक्षुक।